ऐसा लगता है कि अमेरिका भले ही वहाँ चुनाव हो गए हैं और ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति हो जाएंगे, लेकिन जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अमेरिका की नीतियों पर ईरान के खिलाफ चल रहा है। जो ईरान सपोर्टेड टेररिस्ट हैं, जिसको मिलिशिया कहता है, पिछले 24 घंटे में अमेरिका के जो वहाँ एम्प्लॉयज़ हैं या कहिए कि वहाँ उसके सैनिक हैं, उनके ऊपर जो हमले हुए उनका जोरदार जवाब अमेरिका ने दिया है। उसने सीरिया के भीतर घुस करके 2 जगहों पर 9 ठिकानों पर हमले किए। जो यूएस सेंट्रल कमांड है उसने इस बात की जानकारी दी है। अभी हाल के हमलों में और उसके बाद अमेरिकी सेना ये कह रही है कि ये हमले ईरान समर्थित समूहों की अमेरिका और गठबंधन सेनाओं पर भविष्य में हमलों की योजना बनाने और शुरू करने की क्षमता को कम कर देंगे। इन हमलों में कोई भी अमेरिकी सैनिक घायल नहीं हुआ। जो गुजरी रात थी, शाम तक पेंटागन ने ना तो यह जानकारी दी कि सीरिया में अमेरिका के किन स्थानों पर हमला किया गया और ना ही उसने ये बताया कि अमेरिका ने किन किन जगहों पर कितना नुकसान करवाया है, किया है। संजीव जी मेरे साथ हैं। दरअसल सीरिया एक ऐसा मुल्क है जहां अमेरिकी फौज तैनात है। वहाँ की सरकार जिसके तहत है वो शिया हैं और सीरिया में जो बहुसंख्यक आबादी है वो सुन्नी है। वो लड़ाई अपनी सरकार के खिलाफ लड़ती है और सरकार को बनाए बचाए रखने के लिए अमेरिकी फ़ौज की तैनाती वहाँ है। इसलिए अमेरिकी फ़ौज बार बार सीरिया के भीतर हमला करती है और वो लोग जो लगातार, संजीव जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो स्थितियाँ हैं वो कैसी हैं? देखिए, सीरिया में भी जो ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जो टेरर ग्रुप्स हैं, वो वहाँ पे ऑपरेट करते हैं, इराक में भी ऑपरेट करते हैं। और ये जो टेरर प्रॉक्सीज हैं ईरान के, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फोर्सेस को भी टारगेट करते हैं। और वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर और उनकी फोर्सेस पर हमला इसलिए करते हैं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लगातार इसराइल को डिफेंड करता है। और अभी पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को जो हमास ने सबसे बड़ा आतंकी हमला किया, उसके बाद से ये जो टेरर प्रॉक्सीज हैं वो इजराइल को तो टारगेट कर ही रहे हैं। 8 अक्टूबर से आप राणा जी देखिए तो हिजबुल्लाह ने भी हमला शुरू कर दिया, उधर यमन में हूती ने भी हमला शुरू कर दिया, और इराक और सीरिया के जो ईरानियन टेरर प्रॉक्सीज हैं उन्होंने भी इजराइल को निशाना बनाया, और साथ ही साथ वो यूएस की फोर्सेस को भी निशाना बनाते हैं। और जब कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फोर्सेस पे टारगेट करते हैं तो जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक रिटेलिएटरी जो है जी, कार्रवाई करता है, और उसी के तहत सीरिया के इन संजीव टेरर श्रीवास्तव ग्रुप्स दरअसल को ये कह रहे हैं कि निशाना ईरान ने अपने जो अलग अलग चेहरे खड़ा कर रखे मिलिशिया के तौर पर, चाहे हूती हो या फिर हमास हो या हिजबुल्लाह हो, ये सब इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं। चूंकि अमेरिका इजराइल का साथ देता है इसलिए अमेरिकी फ़ौज या अमेरिकी ठिकानों पर भी उनके हमले होते रहते हैं। अमेरिका इसी की कार्रवाई करता है, बदले की कार्रवाई अमेरिका का है। और मुझे याद आता है कि आपको याद होगा कि बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक पास में ईरान के जो जनरल थे सुलेमानी को अमेरिका ने ड्रोन हमले में मार गिराया था। ये जनवरी 2020 का मामला है। और 4 साल बाद जनवरी 2024 में जब उनकी बरसी मनाई जा रही थी तो वहाँ 2 बड़े बड़े धमाके हुए थे। उन धमाकों में 100 से ज़्यादा लोग मरे थे। तो यह दुनिया की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में जो खेमे हैं उन खेमों के बीच यह युद्ध चलता है और उसमें बार बार की बमबारी जो है इजराइल अमेरिका की अगुवाई में होती है, उससे वहाँ बड़े पैमाने पर नुकसान है। और दोनों देशों का कमोबेश यह मानना है कि इस इलाके में जब तक ये आतंकवादी संगठन हैं तब तक शांति नहीं है, इसलिए इनके सफाये के बाद ही हालात बेहतर हो सकते हैं।